मेरा मोटापा हाँ, देखने में अच्छी नहीं लगती थी मैं, बट मैंने कभी खूबसूरती को एज़ अ कॉन्सेप्ट समझा ही नहीं, जाना ही नहीं, इसके बारे में ज़्यादा सोचा ही नहीं। कई लड़कियाँ ऐसी होंगी जो अपने को आईने में देख के अगर आपको एक अच्छा पब्लिक स्पीकर बनना है, तो मैं आपको यहाँ पे क्विक 5 टिप्स दूँगी। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है केनिशा अवस्थी और मैं एक एक्टर हूँ, एक कंटेंट क्रिएटर हूँ, एक इंडिपेंडेंट म्यूजिशियन हूँ और इसके अलावा मैं अब एक एंटरप्रेन्योरशिप वर्ल्ड में भी उतर रही हूँ। मेरे करियर की शुरुआत दरअसल हुई है 2020 में कुछ वेब शोज़ के साथ और भगवान की कृपा से उन वेब शोज़ ने बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया ऑन द बॉक्स ऑफिस या आप कह सकते हैं दे परफॉर्म्ड रियली वेल ओवरऑल इन टर्म्स ऑफ रेटिंग्स एंड व्हाट इट डिड वाज कि मेरे जो सोशल मीडिया हैंडल्स हैं उसको उनकी वजह से बहुत ज़्यादा बूस्ट मिल गई। एक्टिंग के करियर में आने से पहले एक काफ़ी प्रसिद्ध, काफ़ी बिजी, काफ़ी सक्सेसफुल मास्टर ऑफ सेरेमनीज थी और काफ़ी बड़े इवेंट्स करती थी। मैं बॉम्बे की ही परवरिश हूँ। आई एम हार्डकोर मुंबईआइट, मुंबई कर जैसे हम बोलते हैं यहाँ पे बॉम्बे के अंदर। और मेरी फैमिली में मेरी मॉम बहुत ही एक प्रख्यात, बहुत ही फेमस सिंगर रह चुकी हैं, सपना अवस्थी जी, जिन्होंने छैया छैया, परदेसी परदेसी, आई हो यूपी बिहार और इस किस्म के बहुत ही कल्ट हिट गाने गाए हैं। कॉलेज के दिनों में ऐसा हुआ करता था कि आई वाज वेरी ओबीज, मैं बहुत ही ज़्यादा मोटी थी और पता नहीं क्यों ऐसा था कि जो सबसे खूबसूरत लड़कियां थी वो सब मेरी बेस्ट फ्रेंड्स थी। तो सारे कॉलेज के लड़के मुझसे दोस्ती इसलिए करते थे क्योंकि वो लोग मेरी बेस्ट फ्रेंड्स तक समहाउ पहुंचना चाहते थे। आप लोगों को ये सुन के बहुत अजीब लगेगा, लेकिन ओबीज होना मेरे लिए एक्चुअली एक बहुत ही प्लस पॉइंट था, क्योंकि मैंने कभी खूबसूरती को एज अ कॉन्सेप्ट समझा ही नहीं, जाना ही नहीं, इसके बारे में ज़्यादा सोचा ही नहीं। तो मेरा पूरा तवज्जो, मेरा पूरा फोकस हमेशा कुछ नया सीखने में, कुछ नया करने में, सेंस ऑफ ह्यूमर को से लोगों का दिल जीतने में, अच्छी स्पीच से ओरेशन से लोगों को विन करने में, इस पे रहा। खूबसूरती एक मेरे दायरे में ये एक चीज़ थी नहीं कभी से भी और ये मेरे लिए समहाउ एक बहुत ही प्लस पॉइंट रहा। तो आई थिंक ये जो हम कहते हैं ना कि इट्स अबाउट यू, इफ वेदर यू सी द ग्लास हाफ फुल और हाफ एम्प्टी। तो मेरा मोटापा हाँ, देखने में अच्छी नहीं लगती थी मैं, बट समहाउ मेरी लाइफ के आड़े कभी नहीं आया और मैंने उसे कभी एक कर्स की तरह या कभी एक ऐसे ऐसे पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देखा कि मैं डिप्रेशन में चली गई या कुछ भी। मेरा कभी खूबसूरती के कॉन्सेप्ट पे ध्यान ही नहीं गया, क्योंकि सोसाइटी वुमेन पे, स्पेशली गर्ल्स पे, यंग गर्ल्स पे ब्यूटी के कुछ इस किस्म के अनरियलिस्टिक स्टैंडर्ड्स लागू करती है या रादर इम्पोज करती है कि आप में से कई लड़कियां ऐसी होंगी जो अपने को आईने में देख के काफी ज्यादा सेल्फ लोदिंग या आप कह सकते हैं कि सेल्फ डेप्रिकेटिंग वाली फीलिंग्स फील करती होंगी। आपको शायद आपके कॉन्फिडेंस में आपको असर दिखता होगा, आपको शायद डिप्रेशन की तरफ ये चीज़ ले जाती होगी। लेकिन मैं आपको यहाँ मैं साक्षात खड़ी हूँ यहाँ पे एज एन एग्जाम्पल, एज एन उदाहरण, जो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैं जो कुछ भी हूँ वो सिर्फ इसलिए हूँ क्योंकि मैंने कभी भी अपने वेट को, अपनी ब्यूटी को, अपनी किसी भी फिजिकलिटी की चीज को प्रायोरिटाइज नहीं किया है। आप लोग शायद इस बारे में जानकार नहीं होंगे, लेकिन मैं इंडिया की वन ऑफ द टॉप एमसीज में से भी हूँ और मैंने 300 से अधिक इवेंट्स किए हैं, हर तरह के इवेंट्स, चाहे वो कॉर्पोरेट इवेंट्स हों, चाहे वो हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल वेडिंग्स हों, चाहे वो कॉन्सर्ट्स हों। मुझे याद है मैंने जब एकॉन सबसे पहले इंडिया आए थे, उनका कॉन्सर्ट मैंने एंकर किया था। उसके अलावा मेरी रुचि राइटिंग में हमेशा से रही है और मैंने एक स्लैम पोएम लिखी थी, रैप अगेंस्ट रेप, मेरी एक कनेडियन फ्रेंड उपेक्षा के साथ, जो कि वायरल चली गई थी वर्ल्ड वाइड और उस समय हमें बीबीसी लंदन में, कनाडा एएम में और हर तरफ से हमें फीचर करने का मौका मिला था। हमें सारे बड़े न्यूज़ डेलीज़ ने कम से कम 2 महीने तक हम लोगों को कवर किया था। अगर आप भी अपनी ब्यूटी से परे जाके सोचेंगे, अगर आपको भी ओरेशन, अगर आप देखें कि आजकल के कंटेंट लैंडस्केप में ब्यूटी इज द लास्ट थिंग, बहुत सारे ब्यूटीफुल लोग हैं लेकिन सबसे बड़े नाम
आपको पता ही होगा, आप गूगल कर सकते हैं, सबसे बड़े नाम कंटेंट क्रिएशन में जो हैं वो इसलिए हैं क्योंकि उनके आइडियाज़ यूनिक हैं, उनकी वॉइस और ओपिनियन स्ट्रॉन्ग है, वो ऑथेंटिक हैं, वो वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हैं अपनी ऑडियंस को और वो लर्नेड हैं। उनके स्किल सेट्स और उनकी महारत अपने चोज़न फील्ड में, अपने चोज़न नीश में बहुत ही अच्छी है। तो अगर आप आजकल के कंटेंट लैंडस्केप को देखेंगे तो आई थिंक वी आर इन अ गोल्डन फेज ऑफ द कंटेंट एरा। कंटेंट क्रिएशन का सबसे बड़ा एक एस्पेक्ट होता है ओरेशन, यानी कि पब्लिक स्पीकिंग भी। और अगर आपको एक अच्छा पब्लिक स्पीकर बनना है तो मैं आपको यहाँ पे क्विक 5 टिप्स दूंगी जो मैंने अपनी लाइफ में लागू की है, जिससे मुझे बहुत बेनिफिट मिला है। और वो ये है कि सबसे पहले तो आप जाइए यूट्यूब पे और सारे बड़े ओरेटर्स जितने भी हिस्टोरिकली रहे हैं, स्टार्टिंग विद आवर ओन पंडित जवाहरलाल नेहरू, इनकी सारों की आप स्पीच देखिए और देखिए कि कैसे ये अपनी वॉइस को मॉड्यूलेट करते हैं, कितने पैशन के साथ, कितने एलोक्वेंस के साथ बात करते हैं। तो ये आपका पहला होमवर्क है। दूसरी चीज़ ये है कि हमेशा कॉन्फिडेंट रहें और लैंग्वेजेस पे कमांड, चाहे उर्दू हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, और अगर आपको बाकी उसके अतिरिक्त भी लैंग्वेजेस, रीजनल लैंग्वेजेस भी आती हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। लैंग्वेजेस पे कमांड बहुत ज़रूरी है। मैंने देखा है कि यहाँ पे पता नहीं क्यों इंडिया में लोग हिंदी बोलने से शर्माते हैं। आपको ये समझना है कि हिंदी और इंग्लिश 2 अलग लैंग्वेजेस हैं, तो हिंदी अच्छी बोलने से आप क कुछ कम वेस्टर्न या कम या देसी नहीं हो जाते हैं। इट जस्ट मीन्स दैट यू आर गुड इन 2 लैंग्वेजेस, ठीक है? तो आपको लैंग्वेजेस को एज़ अ सिंगुलर एंटिटी देखना है, उसमें महारत पानी है, एक्सेल करना है। दैट्स योर सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट इज़ दैट you have to command the stage, whether you do it with your humor, whether you do it with your energy, whether you do it with your skills in terms of your eloquence, whether you do it with your glamour। वो यूएसपी क्या है वो आपको आइडेंटिफाई करनी है, अपनी यूएसपी आपको आइडेंटिफाई करनी है। और चौथा पॉइंट ये है कि आपको स्पॉन्टेनियस रहना है, अपने आप पे हंसने की क्षमता, अपने आप पे जोक लेने की जो एक स्ट्रेंथ, मैं इसको कहती हूँ, ये स्ट्रेंथ एक बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है जो आपको लाइफ में बहुत आगे ले जाएगी। अपने आप को बहुत ज़्यादा सीरियसली नहीं लेना है आपको। लाइफ इज़ जस्ट बट अ ड्रीम, सो जस्ट लिव इट एंड जस्ट लाफ अ लिटिल, even on your own self। And the fifth and the last point is that keep reading, keep studying good orators। आपको हर क्षेत्र में, जिस भी फील्ड में आप हैं, आपको हर वक्त अपग्रेड करना ज़रूरी है। कौन आपके नीश में सबसे अच्छा परफॉर्म कर रहा है, उसको स्टडी कीजिए, देखिए कि उनके बारे में सबसे अच्छी चीज़ क्या है और क्या आप उनसे सीख सकते हैं, क्या आप उनसे इंस्पिरेशन ले सकते हैं। बिकॉज वी आर, लाइक आई सेड, बट सम ऑफ आवर इन्फ्लुएंसेस। मैं सारी यंग लड़कियों को, जो भी मुझे इस वक्त देख रही हैं, उन्हें एनकरेज करूँगी। मैं आपको इनफैक्ट रिक्वेस्ट करूँगी कि ब्यूटी को थोड़ा साइड में रखिए। फिटनेस ज़रूरी है, ज़रूर है। उसको आप अपने प्रोडक्टिविटी के लिए, स्टैमिना के लिए, मस्कुलर स्ट्रेंथ के लिए, ब्रेन फंक्शनिंग के लिए आप प्रायोरिटाइज़ करें। लेकिन बाकी स्किल सेट्स पे ध्यान दें, क्योंकि अगर आपकी वॉइस यूनिक है, अगर आपकी वॉइस जेन्युइन है, अगर आपका कंटेंट अच्छा है, तो आपकी सक्सेस और आपकी पहचान बनने से आपको कोई नहीं रोक सकता है। जोश टॉक आशा के इस पोर्टल के माध्यम से मैं उस हर लड़की को, हर बच्ची को, हर लेडी, हर औरत को ये बताना चाहूँगी जो अपने को सेल्फ डाउट करती हैं या अपने से किसी भी वजह से आत्मविश्वास खो चुकी हैं, किसी भी परिस्थितियों की वजह से, कि आपकी शुरुआत कभी भी हो सकती है, ये आपके हाथ में है। और ये साइंस भी कहती है कि हमारा ब्रेन न्यूरोप्लास्टिक है, यानी कि पूरी जिंदगी हमारे ब्रेन की वायरिंग बदलती जा सकती है। तो आपकी जिंदगी में हो सकता है कि बहुत बुरे एक्सपीरियंसेस हुए हो। असलियत ये है कि हम सभी की ज़िंदगी में होते हैं, लेकिन जो बुरे लोग हैं वो ही आपको दृढ़ता, आपको सेल्फ एस्टीम, आपको रिबेलियन, आपको अपना हक छीनना सिखाते हैं। क्योंकि अगर सब कुछ अच्छा ही अच्छा हो जाएगा लाइफ में, तो फिर आपके अंदर जो एक विल पावर है, एक जो कुछ कर दिखाने की फायर है, वो नहीं आएगी। तो जितने भी आप सेल्फ डाउट कर रहे हैं अपने को लेके, पहले तो ये रिफ्लेक्ट कीजिए कि सेल्फ डाउट क्यों आ रहा है, क्या किसी शख्स की वजह से आ रहा है, क्या किसी लाइफ परिस्थिति की वजह से आ रहा है। अगर ऐसा है तो उस चीज़ को इतनी अहमियत क्यों दी जा रही है, और अगर उस चीज़ की वजह से है तो आप उसमें से स्ट्रेंथ कैसे डिराइव कर सकते हैं। क्योंकि एक बहुत ही अच्छी किताब भी है और ये मेरा मानना भी है कि ऑब्स्टिकल इज द वे,
जो आपकी प्रॉब्लम होती है उसी में आपका सॉल्यूशन होता है। तो आपको अपनी प्रॉब्लम को परखना है, उसको जानना है और उसके अंदर होगी आपकी सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी अगर आप उसे स्टडी करेंगे और परख लेंगे और सही तरह से जान लेंगे। तो अपने आप को बिल्कुल डाउट नहीं करना है। सेल्फ लव इज़ द ग्रेटेस्ट लव एंड सेल्फ लव सिर्फ नार्सिसिस्टिक नहीं होता है, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपके पोटेंशियल के प्रति, आपके परिवार के प्रति, आपके सोसाइटी के प्रति, आपके पूरे समाज वर्ष के प्रति। सो सेल्फ लव इज व्हेन यू आर एबल टू कंट्रीब्यूट बेटर टू द सोसाइटी। सेल्फ लव इज व्हेन यू आर एबल टू डू बेटर फॉर योर पेरेंट्स, फॉर योर फैमिली, फॉर योर कम्युनिटी, फॉर योर टीम। सो प्रायोरिटाइज योरसेल्फ बिकॉज यू आर ऑल यू हैव, बट द गुड न्यूज इज दैट यू आर ऑल यू एवर नीड। आज मैंने अपनी निजी जर्नी के बारे में आप लोगों को काफी कुछ बताया। मेरी इस टॉक से आपने क्या सीखा, इस पॉइंट को आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। एंड ऑफ कोर्स जोश टॉक्स आशा को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी तरह की इंस्पायरिंग टॉक्स के लिए और इसी तरह के मोटिवेशनल टॉक्स के लिए जुड़े रहें जोश टॉक्स आशा पे।